तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केट का हाल विद ख्याल। ये वीडियो हम जनरली फ्राइडे या सैटरडे को अपलोड करेंगे, जिसमें एक बार मार्केट की वीकली क्लोजिंग हो गई, उसके बाद पूरे वीक में मार्केट में क्या हुआ, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी, कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, कौन से सेक्टर वीक लग रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली एक ओवरव्यू है एनालिसिस के आसपास। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या किसी भी स्टॉक को आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाय करना है या सेल करना है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अपनी स्टडीज़ के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन जाते हैं डायरेक्टली। आज बेसिकली 4 अप्रैल है, ये वीडियो आप शायद 5 अप्रैल को देख रहे होंगे। तो जैसे आपको पता होगा 4 अप्रैल को बहुत ख़राब क्लोजिंग मार्केट का हुआ। ट्रंप ने जो बेसिकली जो टैरिफ के बारे में चीज़ें की, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी असर हो गई। तो अपन देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है डेली बेसिस पे, ये डेली पे निफ्टी का चार्ट है। अब ध्यान से समझते हैं कि निफ्टी ने किया क्या, थोड़ा प्रीवियस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस जगह पे 27 सितंबर को निफ्टी ने अपना एक हाई बनाया है 26,291 रुपये 261 का। ठीक है, उसके बाद निफ्टी लगातार गिर रहा है। ठीक है, अब गिर रहा है, कैसे गिर रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या ये एक पैनिक वीकनेस है? नहीं, ये बेसिकली एक पैटर्न के थ्रू वीकनेस आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक पैनिक सेलिंग नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर के थ्रू निफ्टी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर लोज बनते जा रहे हैं और लोअर हाई बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने हाई लगाया, ठीक है, ये उसका बना लोअर हाई, ये एक और लोअर हाई, ठीक है, ये एक और लोअर हाई बना, यहाँ पे एक और लोअर हाई बना, सेम विथ ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो। अब चीज़ क्या है, समझते हैं कि ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट 2 वीक के अंदर मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत सारे लोग एकदम से बुलिश हो गए कि काउंटर रैली आ जाएगी, मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा। अब निफ्टी ने किया क्या, ये है ट्यूसडे 25 मार्च, मतलब लास्ट वीक। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का स्टार्ट किया, उसने नीचे से अगर अपन मान के चलते हैं तो कितना स्ट्रेंथ दिखाया, नीचे से वो कुछ 8% ऊपर आ चुका था। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो वही जगह से निकला जहाँ से उसका एक सपोर्ट जोन है, मतलब वहाँ से जहाँ से उसका एक रेजिस्टेंस है। पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाया, वो नीचे चला गया, ऊपर जाने की कोशिश की, वापस वहीं से गिर गया। तो अब हमारे पास क्या रास्ते हैं कल के क्लोजिंग के हिसाब से, मतलब कल मतलब मैं 3 अप्रैल की बात करूँ, 3 अप्रैल को काफ़ी डिसेंट क्लोजिंग था। ठीक है, बट आज पूरा सिस्टम और पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज़ ऑल अराउंड। तो यहाँ पे ये जो मार्केट दिख रहा है वो काफ़ी वीक है। मतलब आप यहाँ पे इस जगह पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मार्केट को लेके, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मार्केट तो एकदम से ऐसे ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मंडे को फॉलो थ्रू सेलिंग आई, ठीक है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ और उसने 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर अगर ये लेवल ब्रीच कर दिया, विच इज़ 21,960 के आसपास का लेवल, तो फॉल और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न लोअर हाई लोअर लो ऑलरेडी बनाता जाएगा, यहाँ पे एक रिटेस्ट है वो नहीं काउंट होगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को, जिसको मैं मान के चलता हूँ 23,343 को, अगर वो ऊपर ब्रेक करता है तो अपने को एक मौका बनेगा स्टॉक को ख़रीदने का। एक चीज़ जाननी है कि अभी आप स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट ज़रा भी सूटेबल नहीं है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि मार्केट में अभी कोई भी ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, ब्रेकआउट रिटेस्ट वर्क नहीं कर रहा, सपोर्ट पे बाय करते हो वो वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। अभी लास्ट वीक में ऐसे ही स्टॉक्स चले हैं जो शायद बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। तो अगर आप वो ट्रेड कर रहे हो या एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो शायद आप पैसा बना लोगे, बट अदरवाइज़ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना सकते। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप कम एक्सपोजर रखो। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप कुछ भी बाय ना करो, कुछ भी सेल ना करो, आराम से अपनी स्टडी करो, बुक पढ़ो, पास डेटा को देखो, अपना कोई एक नई स्ट्रेटेजी पे काम करो, वही करो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं ट्रेड लेता हूँ, बट बहुत कम। ठीक है, बहुत माइनर ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि अभी वो माहौल नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी मनी मेकिंग मार्केट, दिस इज़ अ वेरी टफ मनी मेकिंग मार्केट, तो जिसमें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमने देखा निफ्टी। अब मैं निफ्टी पे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता हूँ बेसिकली। क्यों? क्योंकि निफ्टी सिर्फ 50 कंपनी से बना होता है।
तो निफ्टी आपको एक ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव को नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 कंपनी है। तो इसीलिए अगर आपको ब्रॉडर मार्केट समझना है कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, तो आपको मिड कैप 500 आप देख सकते हो या मिड स्मॉल कैप 400 देख सकते हो। मैं मिड स्मॉल कैप 400 को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो अपन देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। सेम पैटर्न, ठीक है, वो ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ से ये लोअर लो से उसने ऊपर जाके हाई बनाने की कोशिश की, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि ये गिरता ही रहेगा? नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक फ्लैग जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वो टूट चुका है, बट अगर नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखती है हमको, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, तो हम इसको एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज तो 3% गिर चुका है। 3% बहुत होता है, एक इंडेक्स लेवल पे 3% गिरना काफ़ी बड़ी बात होती है। कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग था? कोई भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन गिरा? सबसे ज़्यादा गिरा आज के दिन मेटल गिरा, विच इज़ अ 6%। ठीक है, आईटी गिरा। आईटी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड होता जा रहा है। ऑलरेडी 27% अपने हाई से है और एक बहुत अच्छा उसका एक अच्छा सपोर्ट काफ़ी नज़दीक आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बाय करो क्योंकि मैं उस तरीके का ट्रेडर नहीं हूँ, बट हाँ, एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखता हुआ। तो अगर ये यहाँ पे आया और थोड़ा दिन रुका और अगर मार्केट में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आया तो ये आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। इस वीक की बात करते हैं तो इस वीक में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा चला, एक दो के बारे में बात करते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है NACL इंडस्ट्रीज़। क्या आप इसको ट्रेड कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। मैंने मिस कर दिया, होता है ह्यूमन एरर, बहुत सारे लोग मिस कर देते, मैंने भी कर दिया, बट हाँ, ये काफ़ी इजी तरीके से आप इसको बाय कर सकते थे। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 55% अप था, उसके बाद एक उसने फ्लैगी स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद वापस वो 27-28% अप हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें एक न्यूज़ थी कि यहाँ पे इस जगह पे मुरुगप्पा ग्रुप ने उसको टेक ओवर कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, ये एक ट्रेडेबल स्टॉक था जो मिस कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये एक वेलिएंट ऑर्गेनिक्स है। अब ये स्टॉक आप नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बन रहा। मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी आप ध्यान से देखो कहाँ पे था, इसका हाई है 2000 रुपये के आसपास, अभी ये 300 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को नहीं बाय कर सकते, मतलब सेंस ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये स्टॉक अभी आप नहीं खरीद सकते थे। तो इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर इसमें आपने खरीद लिया होता तो आपके बहुत पैसे बन जाते, नहीं, लॉजिकली नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं खरीदेगा। सेम स्टाइल बाज़ार बहुत छोटा स्टॉक है, आप इसको नहीं खरीद सकते थे। शायद अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है जो कि बहुत क्विक है या एक स्कैल्पर है, शायद खरीद लेता, बट आपका लॉजिक नहीं बनता। अब कौन से स्टॉक बहुत गिरे हैं? ठीक है, ज़्यादातर स्टॉक गिरे हैं, तो इसकी बात करते हैं। ये गारवारे हाईटेक फिल्म्स, काफ़ी अच्छा स्टॉक एक ज़माने में हुआ करता था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अर्निंग गैप भी है। वो स्टॉक इस वीक कितना गिरा है? 31% गिर गया। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा होता और इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आप 31% बहुत होता है। सेम गोल्डियम करके कंपनी है, 18% गिर गया। पोकरना जो मैंने काफ़ी बार ट्रेड किया है, 34% गिर गया। तो हाँ, ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आप बहुत आसानी से पैसा नहीं बना सकते हो। अब नेक्स्ट वीक का क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट वीक अपन पहले 2 दिन तक कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों कुछ ट्रेड नहीं करेंगे? बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में। मतलब ट्रम्प के रूल के हिसाब से या ट्रम्प जो डिसीजंस लेता है, और इंडियन मार्केट में भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं और इंडियन मार्केट में भी काफ़ी बड़े, नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी पहले 2 दिन हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है, मतलब मार्केट का रिएक्शन क्या है, वेदर इट इज़ सस्टेनिंग, वेदर आज का जो सेलिंग है वो कंटिन्यू होता है और आज या फिर आज का सेलिंग बहुत पैनिक सेलिंग है। दोनों में से एक केस होगा, राइट। तो पहले 2 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, पहले 2 दिन हम आराम से देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीकेंड आ रहा है तो आराम से बाहर जाइए, कॉफ़ी पिए, खाना खाइए। थैंक यू।